आज का हमारा टॉपिक है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम प्रूव करेंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को। हमने जो प्रूव करना है, लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। इफ़ हम प्रूव करेंगे इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स defined in a sample space S, then probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम वेन डायग्राम लेंगे। ठीक है, इसमें ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप है ये सैम्पल स्पेस को शो कर रही है। ठीक है, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। ठीक है, अब इसमें जो सर्कल हैं, ठीक है, इससे ये हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, ये इवेंट्स को शो करते हैं। ठीक है, हम इवेंट्स या जो हमारे पास सेट्स होते हैं जो अकर कर रहे होते हैं उनको हम सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, हम इनको एरिया इनका शेड कर देते हैं। ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, सेट ए का। ठीक है, और जो हमारे पास ये एरिया है ये हमारे पास सेट बी का एरिया है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो सेट ए को भी शो करते हैं। ठीक है, इसको मैं डॉट से डिनोट कर देती हूँ। ये मेरे पास सेट ए के एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं और सेट बी के भी हैं। ठीक है, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं। ठीक है, अब मैं अलग अलग भी बता देती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ये टोटल अगर मैं इसको देखूँ तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो शेडेड जितना भी एरिया है ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं सिर्फ सेट ए को अगर शो करना चाहूँ तो सेट ए, इसमें क्या है, ये सेट ए है। ठीक है, ये लेकिन ये कंप्लीट सेट नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ये थोड़ा सा कॉमन एरिया बी में भी जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बार। बी बार में क्यों लिख रही हूँ, बी बार का मतलब है, बी बार का क्या मतलब है कि माइनस, अगर हम बी में बी का एरिया निकाल दें, हम माइनस कर दें। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, बी का एरिया हमने अगर माइनस इसमें से बी के एलिमेंट्स को, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों की इंक्लूडेड हैं, बी के एलिमेंट्स को अगर हम माइनस कर दें तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स ये वाले और ये ए का शेडेड जो एरिया ले लें तो ये कंप्लीट ए सेट आ जाएगा। ठीक है, ये अब ये क्या है, ये कॉमन है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये डॉटेड लाइन में जो मैंने डॉटेड डॉट्स की फॉर्म में शो किए हैं ये ए के एलिमेंट्स भी हैं और इसमें बी के बी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं एक यहाँ पे बी को शो करना चाहूँ तो ये मेरे पास कंप्लीट बी का सेट नहीं है। ठीक है, मीन्स मेरे पास ये इतना सा जो एरिया मैंने शेड किया हुआ है ये बी का एरिया, ये कंप्लीट एरिया नहीं है। इसमें कुछ एरिया यहाँ पे ए के सेट में भी इंक्लूडेड है, मतलब कॉमन में गया हुआ है, कॉमन एरिया में। तो हम क्या करेंगे, ये बी का कंप्लीट सेट कैसे बनेगा, अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें बी ए बार, यानी ए के एलिमेंट्स को ए बार मीन्स, या ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के एलिमेंट्स को अगर इस शेड इस एरिया में से या माइनस कर दें, जो हमारे पास इस साइड पे आया हुआ है थोड़ा बहुत ए का एरिया, इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास उसको भी इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास ये वाला बी का एरिया और ये जो हमारे पास ए का एरिया, इसमें से ए का जो ए के इवेंट्स जो हैं या पॉइंट्स हैं उनको माइनस कर दें तो ये पूरा कंप्लीट हमारा बी का सेट बन जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ठीक है, हम यहाँ पे जो इवेंट ए यूनियन बी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ए यूनियन बी को हम लिखेंगे इफ़ ए यूनियन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब वो कौन से 2 म्यूचुअल मीन्स ए यूनियन बी है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट जो शो कर रहा था ये ए, मतलब हम प्रूव करने के लिए हमने एक वेन डायग्राम पहले बनाई। ठीक है, अब इसमें पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ए यूनियन बी को हम पहले इसके सेट्स लेंगे और इसको हम यूनियन
की फॉर्म में अगर लिखें तो हमारे पास टू म्यूचुअली अगर हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स लें, और वो कौन कौन से इवेंट्स होंगे, एक का इवेंट ले लेते हैं एंड सेकेंड इवेंट कौन सा लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए बार का मतलब है, ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने ए मीन्स ए यूनियन बी क्या है, ए के इवेंट्स भी हों, बी के इवेंट्स, यूनियन क्या होता है, दोनों का दोनों को कंबाइन करके, दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करके हमने लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम वेन डायग्राम बनाई है तो इसमें हमारे पास ए के एलिमेंट्स भी और बी के भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हों, लेकिन हम क्योंकि रिपीट नहीं होने चाहिए इस वजह से हम क्या करेंगे, अगर ए का पूरा सेट ले रहे हैं तो बी में से ए के एलिमेंट जो दोबारा अगेन आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, और हमारे पास बी का इवेंट भी होना चाहिए, मीन्स बी इंटरसेक्शन ए बार हम लेंगे। ठीक है, इसमें ए के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए क्योंकि ए हम एक बार ले चुके हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। तो हम ए के एलिमेंट्स लेंगे, और इसमें बी इंटरसेक्शन ए बार हमने इसलिए लिया है कि इसमें से बी के एलिमेंट्स इंक्लूड हों, ए के जो दोबारा अगेन अगर आ रहे हैं, ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, अगर मैं सैम्बल की फॉर्म में लिखूँ तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन मीन्स हमने ये टू इवेंट्स लिए हैं ना, म्यूचुअली इवेंट्स, इनका यूनियन हमने लेना है। ठीक है, बनाना है यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों साइड अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। राइट साइड पे भी हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, यूनियन। अब यूनियन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, हमने एक इक्वेशन बना दिया। अब हम अगेन इवेंट बी को, अगेन सिर्फ इवेंट बी को लेंगे, ठीक है, और हम उसको डीकम्पोज करके लिख देंगे टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। ठीक है, अगेन हम लिख भी देते हैं, अगेन इवेंट बी में आल्सो बी डीकम्पोज्ड। ठीक है, decomposed into two mutually exclusive events as। ठीक है, अब हमने सिर्फ बी का सेट लेना है, उसको डीकम्पोज करके लिखना है। ठीक है, बी को डीकम्पोज कैसे कर सकते हैं, बी किसको शो कर रहा होता है, मीन्स इसको अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, डीकम्पोजिशन इसकी कर देंगे तो बी किसके इक्वल होता है, मीन्स बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मीन्स अब इसका मतलब क्या है, बी हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम डायग्राम को देखें, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन। ठीक है, कॉमन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें अगर हम यूनियन, मतलब इसमें तो सिर्फ ए के भी एलिमेंट्स है, बी के भी एलिमेंट्स है। ठीक है, हमने ये वाला पोर्शन लिया है, ये जो डॉटेड फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें तो बी के साथ ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, हमें ए को डिस्क्लूड करना है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी अगर मैं हम यहाँ पे देखें तो ये शेड अगर जो एरिया है ये बी का कंप्लीट एरिया शेडेड नहीं है, इसमें कुछ ए के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स में भी कुछ इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हम मतलब कुछ पार्ट्स, इसका कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ कॉमन में भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बी कंप्लीट कैसे होगा, हमने ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है, कॉमन पार्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को अगर हम निकाल दें, डिस्क्लूड कर दें, मींस ये इसी में से ए के एलिमेंट्स को डिस्क्लूड कर दें और सिर्फ बी के एलिमेंट्स इसमें से लें और ये वाला बी का सेक्शन पूरा ले लें। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, मीन्स ए तो खत्म हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ बी रह गया, तो ये हमारे पास, हम बी को डिकम्पोजिशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसकी भी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि हम तो प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए हमने सपोजिशन में डिफरेंट चीज़ें ली है, ठीक है। ए यूनियन बी भी हमने सपोज कर लिया कि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी को भी हमने कर लिया, हमने इनकी प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गए, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये थी, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे अगर मतलब हमने अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में से राइट साइड को, मतलब लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट साइड में से माइनस करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन ए की लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड में क्या है, बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम इक्वेशन 1 की राइट साइड लेंगे और इक्वेशन 2 की भी राइट साइड लेंगे। इक्वेशन 1 की राइट साइड को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, ठीक है। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, अब यहाँ पे माइनस क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम देखें तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से कुछ भी हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा। राइट साइड पे देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार अगर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेम है, मतलब ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दोनों सेम है, ठीक है। एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रह जाएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगा, ठीक है। और अगर मैं, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना था वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को करना था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लेफ्ट साइड पे रहने दूंगी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को राइट साइड पे ले आऊँगी। हम इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में ही लिखते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले लिखना है, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो लेफ्ट साइड से हम लेके आएंगे राइट साइड पे, तो ये माइनस में था, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमने यही प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जनरल रूल भी कह सकते हैं, मतलब मीन्स हमारे पास ये जनरल रूल है एडिशन का, ठीक है। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को या एडिशन लॉ को डिफाइन करना हो हमने, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इसको, इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन the probability that at least one of them occurs is given by the sum of the separate probabilities of event A and probability and B event minus the probability of the joint event A intersection B, ठीक है। हमारे पास प्रूव हो चुके हैं।